भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की स्थिति यह है कि उसके पास 3,69,000 कारों की बुकिंग पेंडिंग है। मारुति की अगर मॉडल के हिसाब से बताऊं तो अर्टिगा 94,000, ब्रेजा 61,500, ग्रैंड विटारा का 37,000 का ऑर्डर बैकलॉग में चल रहा है। मारुति की पुरानी सप्लाई रुकी हुई है और नई कारों की भारी डिमांड है। वहीं रिसेंटली लॉन्च हुई कार जिम्नी की बुकिंग 22,000 व मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 12,000 बुकिंग हो चुकी है। आखिर कारों की सप्लाई में कमी क्यों आ रही है? सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में कमी के कारण गाड़ियों की प्रोडक्शन पर भी इसका असर पड़ रहा है। पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी मारुति सुजुकी को 46,000 यूनिट कारों की सप्लाई का नुकसान हुआ था। ऑटो एक्सपर्ट की माने तो सेमीकंडक्टर की कमी 2024 तक बनी रह सकती है। और अगर आप भी कार खरीदना चाहते तो वेटिंग टाइम जरूर कंफर्म कीजिए। कुछ साल पहले सेमीकंडक्टर की समस्या इतनी नहीं थी क्योंकि कारों में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ी, सुरक्षा के फीचर्स बढ़ाए गए, वैसे वैसे कारों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया। कुछ फीचर जो आपकी कार को स्मार्ट बनाते हैं, उन फीचर्स के लिए चिप बहुत जरूरी है, जैसे कि पावर स्टीयरिंग, एयरबैग अलर्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, डिजिटल कॉकपिट, इंफॉर्मेटिव सिस्टम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। ये सारे फीचर आपकी कार को स्मार्ट और सेफ बनाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिमाग कहा जा सकता है। आजकल कार कंपनी भी माइलेज से ज्यादा अपने एडवांस फीचर के दम पर कार बेच रही हैं, जो सेमीकंडक्टर्स के बिना संभव नहीं है, जिसके कारण सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल गाड़ियों में बहुत बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि यहाँ सेमीकंडक्टर की सप्लाई में कमी क्यों है? एक सामान्य कार में लगभग 1,000 सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है और एक सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। वहीं ताइवान की कंपनियां 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप की प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन पिछले साल ताइवान में सूखे के कारण प्रोडक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में 60 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पिछले साल की सप्लाई भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पिछले साल करीब 8 लाख कारों के लिए चिप की सप्लाई अभी तक जारी है। इसके अलावा पिछले साल भारत में कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत में पिछले साल 42 लाख कारें बिकी थी और इस बार भी यही ट्रेंड जारी है। लेकिन इस डिमांड की तुलना में सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई नहीं हो रही है और इसलिए कारों की डिलीवरी में भी टाइम लग रहा है। इसके अलावा ताइवान पर चीन का युद्ध का खतरा भी बरकरार है, जो सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकता है। वहीं भारत की बात करें तो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई फैक्ट्री आ गई हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत समय लगेगा। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।